रात के 2 बज रहे थे। आसमान में चांद नहीं था, न ही कोई तारा। हवा भी नहीं बह रही थी, लेकिन पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धकेल रही हो। सड़क काली थी, गीली और टूटी हुई। कीचड़ के बीच से एक पुरानी जीप जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उस जीप में बैठे थे 5 लोग, 4 पुरुष, 1 औरत। सभी शहर से आए थे। सबके चेहरे पर हल्की थकान और भीतर छुपा हुआ रोमांच। वे जानते थे कि वे किसी आम जगह नहीं जा रहे। उस इलाके को स्थानीय लोग मरघटी जोन कहते थे। नक्शे में नहीं मिलता था। ड्रोन से देखने पर वह जंगल बिल्कुल काला दिखता, जैसे छाया भी वहां जाने से डरती हो। लोक कथाओं के अनुसार उस जंगल के अंदर समय नहीं चलता, वहां सूरज नहीं उगता, वहां चींटियां चलती नहीं, जानवर रोते नहीं और इंसान लौटते नहीं। टीम का लीडर था ध्रुव मल्होत्रा, 34 साल का, डॉक्यूमेंट्री मेकर, जिसे हॉन्टेड जगहों की रियल फुटेज बनानी थी। उसके साथ था उसका पुराना दोस्त और टेक एक्सपर्ट ईशान, फील्ड रिसर्चर आद्या, कैमरा ऑपरेटर सौरभ और एक नई लड़की मेघा, जिसने टीम ज्वाइन की थी सिर्फ एडवेंचर के लिए। जीप के ड्राइवर ने 3 बार पीछे देखा और फिर बिना कुछ बोले गाड़ी रोक दी। सामने एक टूटा हुआ पत्थर का गेट था, जिसके दोनों साइड खंभे खड़े थे। उन खंभों पर सड़ी हुई राख की लकीरें थीं और सूखे खून की बू आ रही थी। वहां कोई बोर्ड नहीं था, कोई दिशा नहीं, लेकिन फिर भी ध्रुव बोला, यही है। वह सब उतर पड़े। ड्राइवर ने उन्हें देखा नहीं, बस इंजन स्टार्ट किया और बिना मुड़े वहां से चला गया। उसके पीछे धूल उड़ती रही। अब सबके सामने था वो जंगल, शांत, स्याह और निगाहों से बड़ा। उसकी गहराई में ऐसा कुछ था जो किसी ने कभी पूरा नहीं जाना। पहले 2 किलोमीटर तक कुछ नहीं हुआ। सब पेड़ एक जैसे थे, इतने ऊंचे कि आसमान नहीं दिखता था। जमीन पर पत्तियां थीं, लेकिन आवाज नहीं होती थी जब उन पर पैर पड़ते। ऐसा लग रहा था कि धरती सब कुछ निगल रही है। हवा, ध्वनि, कंपन, सब कुछ। किसी ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन फिर भी लगता जैसे कोई साथ चल रहा हो। हर कोई बस महसूस कर रहा था कि वो अकेले नहीं है। ईशान ने साउंड मीटर निकाला। मशीन बिल्कुल साइलेंट थी, बिल्कुल फ्लैट। यह असंभव था। कोई जंगल इतना शांत नहीं हो सकता। हर जंगल में कुछ ना कुछ आवाजें होती है। जानवर, हवा, परिंदे, कीड़े, कुछ तो होता ही है, लेकिन यहां नहीं, एकदम मृत। आद्या ने डायरी में नोट किया, यहां पेड़ सांस लेते हैं, लेकिन उनकी सांसें अंदर जाती हैं, बाहर नहीं। रात होने लगी थी, लेकिन सूरज दिखा ही नहीं था। धूप थी। फिर एक झटके में ऐसे अंधेरा हुआ जैसे किसी ने आसमान से पर्दा गिरा दिया हो। घड़ी में 7 बजे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो। टीम ने अपना बेस टेंट एक पुराने पत्थर के ढांचे के पास लगाया। ढांचा किसी मंदिर जैसा था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे नाखूनों से खरोंचा गया हो। एक कोने में एक टूटी हुई प्रतिमा थी, सिर गायब, आंखें फूटी हुई और चेहरा राख से सना। ध्रुव ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिर्फ एक शब्द आया, मुक्ति। फिर स्क्रीन जल उठी, बिना किसी वजह के। सौरभ ने कैमरा गिरा दिया और झट से बोला, यह कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं था। तभी पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं, लेकिन हवा नहीं थी। और फिर सबको एक ही साथ महसूस हुआ, कोई उन्हें घूर रहा है। किधर से, कौन, क्यों? कोई उत्तर नहीं मिला। तभी मेघा चीखी। सब उसकी ओर दौड़े। वो पेड़ के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक पेंडेंट था जो उसकी मां ने दिया था, लेकिन वो टूटा हुआ था और उसके बीच में खून की एक बूंद थी। मेघा कांप रही थी। बोली, ये अभी मेरे बैग में था, कैसे यहां आया? किसी के पास जवाब नहीं था। अचानक ईशान गिर पड़ा। उसके गले में खरोंच थे, जैसे किसी ने पंजे मारे हों, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ नहीं दिखा। सौरभ ने टॉर्च फेंकी और सामने एक पेड़ पर कुछ लिखा था, खून से, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, अंदर से। तभी हवा चली, एक भयानक सीटी की आवाज, और फिर एक हंसी, दूर से, गहराई से, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। लेकिन जंगल में कोई बच्चा नहीं था। टीम अब सचमुच डर चुकी थी, लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं था। पीछे जाकर देखा, पास का पगडंडी गायब थी। जहां से आए थे अब वहां सिर बड़ा घना अंधेरा था। पेड़ पास आ गए थे। रास्ता अब जंगल ने निगल लिया था। ध्रुव ने धीमे से कहा,
अब हमें रुकना होगा। रात बीती नहीं, घड़ी की सुई वहीं अटकी थी। 1:17 रात के 1 बजे टाइम। और तभी ध्रुव की आंखें फैल गईं। उसने टेंट के पीछे देखा और वहां जो था वो इंसान नहीं था। वो एक आकृति थी, लंबी, बिना आंखों वाला चेहरा, गर्दन सीधी नहीं थी और उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था जैसे हवा में टंगा हो। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब टॉर्च नहीं जल रही थी, कैमरा काम नहीं कर रहा था, सब कुछ ठहर गया था। सिर्फ वो जो पास आ रहा था। और फिर वो आकृति पास आ गई। न आंखें थीं, न चेहरा, बस एक झिलमिलाता काला मुखौटा जो धुएं से बना लगता था। उसका शरीर हवा में लटक रहा था लेकिन जमीन छू नहीं रहा था। जैसे ही वो आकृति टेंट की दिशा में झुकी, एक भयानक बर्फीली हवा फैली। मेघा जोर से चीखी, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही रुक गई। वो बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ध्रुव ने जैसे तैसे उसे खींचा, लेकिन उस आकृति की छाया अब टेंट पर फैलने लगी थी। टेंट की दीवार पर एक परछाई उभर आई थी। वो आकृति हाथ फैला रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो या किसी के भीतर घुस रही हो। ईशान ने कैमरा चलाने की कोशिश की। स्क्रीन पर सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जो भीतर आया वो अब बाहर का नहीं रहेगा। टेंट अचानक हिल उठा। जमीन के नीचे से कुछ धड़क रहा था। हाँ, जैसे जमीन के अंदर दिल धड़क रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अब घिसटने लगी थीं। सूखी टहनियां सरसराहट करती हुई रेंग रही थीं, जैसे जीवित हों। आद्या ने पीछे देखा और चीख पड़ी। टेंट के पास मिट्टी में किसी ने खुदाई कर रखी थी और उसमें 4 कंकाल अध खुले पड़े थे। उनके मुंह खुले थे, जैसे मरते वक्त चीख रहे हों। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा यह था कि उन 4 कंकालों के सिर अब भी हिल रहे थे और उनमें से एक की आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल इंसानों जैसी। ये क्या है? ये कौन है? आद्या की आवाज कांप रही थी। एक फुसफुसाहट आई, हवा से नहीं, जमीन से। जो पहले आए और यहीं रह गए, तुम भी अब यहीं रहोगे। अचानक मेघा जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और वह एकदम सीधी खड़ी हो गई, जैसे कोई कठपुतली हो। और फिर वो बोलने लगी, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। एक बूढ़ी औरत की आवाज जो बहुत भारी और टूटी हुई थी। तुम सोचते हो तुमने हमें पाया, लेकिन दरअसल हम ही थे जिन्होंने तुम्हें बुलाया। 100वां रक्त अधूरा था, अब पूरा होगा। तुम सब पापी हो। सौरव ने चिल्लाया। हमने क्या किया? हम तो बस शूट करने आए हैं। मेघा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब स्याह थीं और उनकी गहराई में कुछ घूम रहा था, जैसे अनगिनत आत्माएं उसमें कैद हों। तुमने डर का मजाक उड़ाया, हमारे श्राप की कहानियों को डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया। अब वही डर तुम्हारा सच बनेगा। तुम्हारा पाप है घमंड, और वो घमंड अब तुम्हारा शिकार बनेगा। और फिर मेघा का शरीर हवा में उठा। उसकी रीढ़ पीछे मुड़ने लगी। उसके जोड़ों से चटचटाने की आवाज आई और फिर वो जमीन पर ऐसे गिरी जैसे उसकी हड्डियां पिघल चुकी हों। चुप्पी छा गई। ध्रुव झुककर उसके पास गया। उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। मर चुकी है, उसने कहा। नहीं, ईशान कांपते हुए बोला। मरकर भी कुछ बाकी है। देखो, उसकी छाती हिल रही है, उल्टी दिशा में। सबने देखा, मेघा की छाती ऊपर नहीं नीचे दब रही थी, जैसे कोई उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक टेंट का कपड़ा अपने आप जलने लगा। लाल रोशनी फैली। हवा ठंडी नहीं, बर्फीली हो गई। पेड़ अब झुकने लगे थे, जैसे उस आकृति को सलाम कर रहे हों जो अब टेंट के पास खड़ी थी। और वो आकृति मेघा की आंखों से उन्हें देख रही थी। वो आकृति अब टेंट के बाहर खड़ी थी। मेघा का शरीर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उन आंखों में जीवन नहीं, केवल परछाई थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ें उसकी नहीं थी। 1, 2, 3, अब चौथा बाकी है। पेड़ झुकते जा रहे थे। उनकी शाखाएं अब हवा में नहीं, जमीन की तरफ मुड़ रही थीं, जैसे किसी को पकड़ने का इंतजार कर रही हों। ध्रुव ने पीछे देखा। ईशान घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस सूनापन। उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। देखा तुमने?
ईशान फुसफुसाया। जो बच नहीं सके वे सब हमें देख रहे हैं। ध्रुव कुछ बोलता, उससे पहले ही जमीन एक झटके से कांपी और टेंट के नीचे से मिट्टी खिसकने लगी। पूरा टेंट एक तरफ झुक गया। सभी बचे सदस्य बाहर की ओर भागे, लेकिन बाहर कोई रास्ता नहीं था, बस जंगल था। वही पेड़, वही छाया, वही अंधकार, वही वो आकृति। हम अब भटक नहीं रहे, हम फंस चुके हैं, आद्या ने जमीन पर बैठते हुए कहा। तभी ध्रुव की जेब में रखा फोन अपने आप ऑन हुआ। उसमें एक वीडियो चलने लगा जो उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में एक बच्चा जंगल में भाग रहा था। उसके पीछे कुछ नहीं था, लेकिन उसके डर में कुछ था। फिर कैमरा उस जगह झूम किया जहां बच्चा रुकता है। एक पेड़ के नीचे खड़ा है वही आकृति, और उसके सामने एक आदमी झुका हुआ है। वो आदमी था खुद ध्रुव। ये क्या मजाक है? ये कोई पुराना वीडियो है क्या? तभी वीडियो में आकृति बोलती है, तू वापस आ गया। लेकिन बलि पूरी नहीं हुई थी, और उसी पल कैमरा ब्लैक। फोन की स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, कौन सा पाप छिपा रहा है तू ध्रुव? ध्रुव की सांसें रुक गई। उसने आद्या की ओर देखा। मैंने कुछ नहीं किया। तेरा चेहरा बता रहा है तूने किया है, आद्या बोली। ध्रुव पीछे हट गया। वो बस एक शूट था 2019 में। उस जगह की लोकेशन ली थी मैंने, एक और लड़की थी साथ, लेकिन वो खो गई। क्या खो गई? ईशान दहाड़ा। उसकी मौत हो गई थी। वो पेड़ से लटक गई थी, और मैंने उसकी मौत को रियल फुटेज कहकर वायरल कर दिया, व्यूज के लिए। जंगल ने यह सुन लिया। तभी एक आवाज आई हर तरफ से, अब तू बलि बनेगा। अचानक ध्रुव की पीठ पर कुछ जलने लगा। उसने शर्ट फाड़ दी। उसकी त्वचा पर कुछ लिखा था, S100, 100वां बलिदान। ध्रुव चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, यह मेरी गलती नहीं थी, यह सब बस मार्केटिंग थी। लेकिन जंगल को अब मार्केटिंग से फर्क नहीं पड़ता था। पेड़ों की शाखाएं जमीन से निकली और ध्रुव की टांगों को जकड़ लिया। उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन हवा ने उसे निगल लिया। आद्या भागी। ईशान ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव को पेड़ ने उठाया और सीधा ट्रंक के भीतर खींच लिया। पेड़ हिलने लगे। चीख कुछ देर तक गूंजती रही और फिर शांति। अब बचे थे सिर्फ दो, आद्या और ईशान। दोनों दौड़ते रहे। जंगल अब बदल चुका था। पेड़ों की छाल पर चेहरे उभर आए थे, उन लोगों के जो पहले आ चुके थे। हर चेहरा चिल्ला रहा था, यहां से कोई नहीं निकलता। मैंने देखा था वो रास्ता, आद्या बोली। मैं जानती हूं कि एक जगह ऐसी है जहां समय रुकता नहीं। मैं जानती हूं। तेरा पाप क्या है? ईशान ने पूछा। आद्या चुप हो गई। कौन मरा था तेरे हाथों? किसकी आत्मा ने तुझे जंगल में बुलाया? मैंने अपनी बहन को जहर दिया था। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, ज्यादा सफल। मैं नहीं चाहती थी कि वो जिए। ईशान ने उसे देखा और पीछे हट गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ अब उन्हें घेरे खड़े थे। अचानक सब कुछ फिर शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, कोई हरकत नहीं। और फिर जमीन फटी। एक पत्थर का चबूतरा उठा, जिस पर खून से 99 नाम खुदे थे, और 100वां नाम अधूरा था। अब लिखा गया, ध्रुव मल्होत्रा। उसके नीचे जगह बची थी। ईशान ने घबरा कर कहा, अब क्या? आद्या धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मुझे लगा मैं भाग सकती हूं, लेकिन मैं तो खुद स्वयं बलि बनना चाहती थी। क्या? हाँ, मेरी आत्मा अब उस आकृति से जुड़ चुकी है। मैं अब जंगल का हिस्सा बन गई हूं। ईशान ने पीछे देखा और आद्या का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें स्याह थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पैरों से जड़ें निकल रही थीं। उसने एक हाथ बढ़ाया और ईशान की आंखों में देखा। अब तू नहीं बचेगा। पेड़ की एक जड़ निकली और उसके सीने में घुस गई। ईशान की आंखें फैल गईं और उसने आखिरी बार सांस ली। जंगल अब शांत हो गया है। स्क्रीन पर शब्द आते हैं, मुक्ति अधूरी है, अब तू बलि बनेगा। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।